Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. From today we are going to start another subject of LLB second year, that is company law. तो आज हम कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। कंपनी देखते हैं कंपनी होती क्या है, कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी शेयर कैसे जो है उनको अलॉट करती है, किस टाइम पे शेयर फॉर फ्यूचर्स हो जाते हैं, कंपनी का वाइंड अप क्या कैसे होता है, हर एक चीज़ को हम इस एक्ट के अंडर और इस सब्जेक्ट के अंडर जो है पढ़ेंगे। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी, अगर आपका जो इंटेंशन है, आपका जो इरादा है वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का है, एज ए लीगल एडवाइज़र जाने का है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू। तो ये लेबर लॉ हो गए, ये कंपनी लॉ हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है बन जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम जो है कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंपनी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ जो है उसके लिए हमारे पास इंडिया में एक एक्ट है, हम उसको बोलते हैं कंपनी एक्ट 2014 का 13 का सॉरी। तो कंपनी एक्ट 2013 है, और कंपनी वही है जो इस एक्ट के अंडर बनाई गई है। वो सारे ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जो कि यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है इस एक्ट के अंडर करा रखी है, उन्हीं को हम कंपनी जो है बोलते हैं। देखिए, इससे पहले हमारे पास कंपनी एक्ट 1955 का भी था, लेकिन वो एक एक्ट जो है आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं है। आई थिंक 56 का था, सॉरी। तो उसमें थोड़ी चेंजेस हमने की। फाइनली हमने जो है 2013 में एक नया कंपनी एक्ट बनाया। तो हम यहाँ पे जो एक्ट पढ़ेंगे वो 2013 का ही एक्ट होगा। 1956 का एक्ट जो है उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी जो है हमें चेंज होना पड़ता है। उस कंपनी एक्ट के अंडर हमारे बड़ी सारी बातें जो है कवर नहीं हो रही थी। आज का जो कंपनी का सिस्टम है वो नहीं बन रहा था। जैसे वन मैन कंपनी का कंसेप्ट जो है 1956 वाले कंपनी एक्ट में नहीं था, जो अब आ चुका है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक्ट पढ़ने हैं, कंपनी एक्ट 2013 का हम पढ़ेंगे। और कंपनी एक्ट 2013 के अंडर अगर किसी ने भी कोई ग्रुप बना रखा है, कोई भी एक एसोसिएशन बना रखी है जो कि यहाँ पे बिजनेस कर रही है, शेयर को जो है अलॉट कर रही है, तो हम उसको कंपनी बोलेंगे। तो जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है वही जो है कंपनी है। पहली बात ये आपने ध्यान में रखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कंपनी होती क्या है, कंपनी क्या है। तो कंपनी एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कि इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं और उससे जो है प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसी को हम जो है कंपनी बोलते हैं। कंपनी के एक फीचर और होता है कि जैसे देखिए, मान लीजिए हमने ग्रुप ऑफ पर्सन ने मिलकर कोई काम स्टार्ट किया, हमने जो है मान लीजिए लेदर शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, कंपनी और ग्रो होना चाहती है, तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शेयर अलॉट करते हैं। अपनी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, जो उनके फिक्स एसेट्स होते हैं या उनके पास जो फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट वो शेयर जो है डिमांड करते हैं पब्लिक से। और पब्लिक जो है जब कंपनी के शेयर खरीदती है, तो फिर कंपनी मेंबर जो है, जो लोग जो है वो भी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। इस तरीके से कंपनी की एक्सपेंड जो है होती जाती है। और कंपनी में जो मेंबर हैं जिन्होंने शेयर परचेज़ किए हैं, वो जो अब कंपनी के जो मेंबर बन चुके हैं, उनकी अब यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है। उनको प्रॉफिट मिलता है अगेंस्ट हिज शेयर, जो उनका शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट भी मिलता है। और अगर उनकी जो लाइबिलिटी वहाँ पे जो है अप टू हिज शेयर ही होती है, तो जितना लॉस होता है, तो जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं उतना ही लॉस उनको वहाँ पे जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है। इसी को हम धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे। देखिए, द वर्ड कंपनी इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड ऑलमोस्ट नॉन टू ईच अदर। द जनरली इट इज़ मीन टू अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल यूनाइटेड इन एन एसोसिएशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। ये एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो और एक एसोसिएशन की तरह काम करते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। वन मैनी इंडिविजुअल्स टुगेदर विद मेक एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट अ बिजनेस। जब बड़े सारे इंडिविजुअल मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस को कैरी आउट करने का जो एग्रीमेंट करते हैं, जो तो ये सारे पर्सन जो है मिलकर एक कंपनी को बना रहे होते हैं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट करते हैं और कंपनी को रजिस्टर कहाँ कराते हैं, कंपनी एक्ट के अंडर कराते हैं, तो फिर हम उसको जो है कंपनी बोलते हैं। इन द व्यू अब आपके पास बड़ी सारी डेफिनेशन है। अगर आपने कंपनी को अच्छे से समझ लिया तो आगे वाले चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो कंपनी को पहले समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 20 है
उसका सबसेक्शन 2 है, उसका सबसेक्शन जो 20 है वो डेफिनेशन बताता है कंपनी की। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पे कंपनी को उन्होंने डेफिनेशन यही दी है कि कंपनी कौन है जो कि इस एक्ट के अंडर कॉर्पोरेट हुई है। कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ने अपनी कंपनी को अगर इस एक्ट 2013 के एक्ट के अंडर या पहले वाले किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करा रखा था तो वही कंपनी है। तो पहले वाला एक्ट मैंने आपको बता दिया 1956 का कंपनी एक्ट था। उस एक्ट के अंडर अगर किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन या उसकी कॉर्पोरेशन करवा रखी है तो वो कंपनी है, ये यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ इस डेफिनेशन से जो कंपनी का जो एक्चुअल मीनिंग हमारे सामने नहीं आ रहा है कि कंपनी है क्या, तो इसके लिए हमें जो है बड़े सारे ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस जहाँ पे देखनी होगी, जिससे जो है हम और जो है इसमें हमारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है जो और बढ़ जाए। जहाँ पे देखिए सबसे पहले लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने इसकी डेफिनेशन दी है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू द कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ कॉमन। तो कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बड़े सारे लोगों का समूह होता है, हु कंट्रीब्यूट जो कि उस कंपनी में एज ए शेयर होल्डर कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं कंपनी के वो तो पैसा इन्वेस्ट करते ही हैं, साथ में और जो मेंबर बाद में जुड़ के एज ए शेयर होल्डर शेयर खरीद के जो कंपनी में जो अपना पैसा लगाते हैं, मनी की कंट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि कंपनी का और कंपनी पैसे किस लिए लेती है, ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो जो भी वहाँ पे मनी की कंट्रीब्यूशन करता है वो क्या होती है, वो कंपनी होती है। ठीक है जी। आगे चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन भी है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ। बहुत ही बात है, कंपनी क्या है, कंपनी देखिए कंपनी एक कोई एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, एक प्राकृतिक पर्सन क्या होता है और एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जो कि एक इंसान नहीं होता है, जिसको हमने इंसान की तरह ट्रीट कर लिया होता है, क्योंकि कंपनी कि हम कंपनी को भी वो सारे राइट देते हैं जो एक पर्सन को देते हैं। जो पर्सन के राइट क्या है कि वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, वो जो है कोई भी बिजनेस कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, उस पर केस हो भी सकता है, वो किसी पे केस कर भी सकता है। ये आम इंसान के राइट होते हैं। यही राइट जब हम किसी कंपनी को दे देते हैं तो वो कंपनी तो कोई इंसान तो है नहीं, तो जब हमने उसको वो राइट देने हैं तो हम उसको क्या मान रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन मान रहे हैं, तो उसको ये सारी राइट दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कि कंपनी को प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट है, प्रॉपर्टी को जो है खरीदने, उनको बिजनेस करने का राइट है लाइक अ पर्सन। उनको और कंपनी का नाम दे दिया जाता है, तो जब उसको नाम मिल गया तो वो एक पर्सन बन गया। इसके अलावा वो किसी कंपनी पे केस हो भी सकता है, वो किसी पे केस कर भी सकते हैं। उनका कॉमन स्टॉक होता है, कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कंपनी इनविजिबल होता है, उसका अस्तित्व है। हम इंसान है, हमारा अस्तित्व है, लेकिन कंपनी का कोई अस्तित्व है क्या? कंपनी सिर्फ कागजों में है, इन द आई ऑफ लॉ ही एग्जिस्ट कर रही है। इंटेंजिबल होती है, कंपनी को टच आप नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग को टच कर सकती है, कंपनी को टच कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिएशन है इन द आई ऑफ लॉ। तो बहुत सही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, और उसकी क्रिएशन सिर्फ उनकी इसकी एग्जिस्टेंस है सिर्फ कानून की नज़रों में ही है, आम इंसान में नहीं है। वो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी को प्रोसेस कर सकते हैं, उनको बड़े सारे राइट होते हैं, इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे बताए हुए हैं। देखिए हल्सबरी की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल। ये तो बात चीज़ आपको समझ में आएगी, कंपनी में क्या होता है, बड़े सारे मेंबर होते हैं जो मिलकर कंपनी को बनाते हैं, यूनाइटेड इनटू वन बॉडी, जो कि एक बॉडी के रूप में जो है यूनाइट हो जाते हैं, अंडर स्पेशल डेनोमिनेशंस हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। उनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि कंपनी का हमेशा परपेचुअल सक्सेशन होता है, और ये जो है बाकी चीज़ों के अलग भी उसको करता है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, कंपनी की एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं होती जब तक कि उसको वाइंड अप ना कर दी जाए, उसको खुद जो है डायरेक्टर और शेयर होल्डर मिलकर खत्म ना कर दे, तो कंपनी हमेशा चलती रहती है। परपेचुअल तो आपने पढ़ा है अनंत काल। तो कंपनी, मान लीजिए कंपनी काम कर रही है, कंपनी के बड़े सारे एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, किसी शेयर होल्डर अपना शेयर वापस ले लेता है या कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी खत्म हो जाती है क्या?
नहीं होती है। कंपनी चलती रहती है, डायरेक्टर आते जाते रहे हैं, शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, कंपनी का बिजनेस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन जो है बोला जाता है। और अंडर आर्टिफिशियल फॉर्म, तो आर्टिफिशियल आपने पढ़ ही लिया कि कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन तो है नहीं, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सिर्फ पर्सन है कानून की नज़र में, एक इंटेंजिबल है, ये जो है एग्जिस्ट करता है इन द आई ऑफ लॉ, ये इनविजिबल है, आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ कागजों में ही नाम लिखा है, कंपनी जो है कागजों में ही है और कुछ नहीं। इसको चलाते कौन है, इसकी मैनेजमेंट कौन करते हैं, डायरेक्टर। तो कंपनी और डायरेक्टर को हम सेम थिंग बोल सकते हैं। कंपनी की अपनी तो एग्जिस्टेंस है नहीं, तो कंपनी के नाम पे काम कौन कर रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट, जो उसके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर ने साइन कर दिए तो मान लीजिए ये कंपनी के साइन है, और डायरेक्टर और कंपनी से जो अलग होते हैं उसके मेंबर जो कि शेयर खरीदते हैं। तो डायरेक्टर और कंपनी मान लीजिए एक ही चीज़ है, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं वो उससे अलग हैं, वो उनका अलग एग्जिस्टेंस होता है, ये आगे आप देख लेंगे। तो ये आर्टिफिशियल फॉर्म है, वेस्ट अंडर द कानून की नज़र में होती है, पॉलिसी ऑफ लॉ में बनती है। जो हम पॉलिसी ऑफ लॉ ये बोल सकते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 का इसके अंडर ये बनाई जा रही है। तो पॉलिसी ऑफ लॉ है विच कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग ए सेवरल रिस्पेक्ट इन इंडिविजुअल पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे सारे जो है बहुत सारे इंडिविजुअल जो है मिलके काम करते हैं। और एंड द ग्रांटिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को ग्रांट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनकी अपनी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। शूटिंग एंड बीइंग सोन, ये केस किसी पे केस कर भी सकते हैं, इन पे केस हो भी सकता है। इंजॉइंग प्रिविलेज, इनको बड़े सारे जो है राइट भी होती हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ भी होती हैं एज ए कंपनी, इनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं। तो बड़े सारी जो है कंपनी में ये सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ तक आप अभी अब कंपनी को समझने की कोशिश करें तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूँ तो कंपनी क्या है। सबसे पहले आपने ये समझा, कंपनी वो है जहाँ पे बड़े सारे इंडिविजुअल मिल के, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल के एक बॉडी बनाते हैं और वहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। पहली बात चीज़ आपने पढ़ी। फिर आपने देखा कि कंपनी एक्ट के, कंपनी है क्या। तो 2013 का सेक्शन 2, उसका सब सेक्शन 20 ये बोलता है कंपनी कौन है, जो कि इस कंपनी एक्ट के अंडर या पुराने किसी कंपनी एक्ट के अंडर जो है बना रखी है, उसकी इनकॉर्पोरेशन कर रखी है, तो वो कंपनी है। लेकिन यहाँ से डेफिनेशन मीनिंग जो है क्लियर नहीं होता है। तो आपने देखा कि कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो मिलके को बिजनेस करते हैं, जिनका एक आर्टिफिशियल करेक्टर है जो कि जो है आई ऑफ लॉ में ही होता है, जिनका एक कॉमन सील है, इनका जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है, और ये प्रॉपर्टी बाय भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ये इन पे केस हो भी सकता है, और ये किसी पे केस भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने कंपनी को समझा। तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएशन है इन द आई ऑफ लॉ, जो कि क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, और उसकी मैनेजमेंट कौन करती है, डायरेक्टर करते हैं। तो कंपनी और डायरेक्टर जो है वन ऑफ द सेम थिंग हो सकती है। तो कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो उसके बिहाफ पे साइन कौन कर रहा है, कंपनी के सभी कामों को डायरेक्टर साइन कर रहे हैं। तो कंपनी के किसी एक्ट के लिए डायरेक्टर जो है सीधा रिस्पॉन्सिबल है। क्या कंपनी के एक्ट के लिए जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया, वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है, क्योंकि एंटिटी ऑफ द कंपनी अलग है और शेयर की एंटिटी अलग है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उसके शेयर तक की बनती है, जितना अगर उसने 100 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो उसकी कंपनी के टूवर्ड लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपये की बनती है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है आपने। तो अब यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं जस्टिस बकले जो है कंपनी को कैसे जो है डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, The member of the association alike company are so numerous that it cannot aptly be described as a firm or partnership। बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि कंपनी जो है कि एसोसिएशन की तरह काम करती है, तो फर्म भी तो वैसे करती है। फर्म आपने देखा होगा 3-4 बंदे मिलके जो है एक फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं और काम करते हैं, वहाँ पे वो भी बिजनेस कमा रहे होते हैं। तो वो कंपनी से अलग क्यों है? पहला एक जेन्युइन डिफरेंस तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ने जो अपनी जो ग्रुप की रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन जो है कंपनी एक्ट के अंडर करा रखी है, तो वो तो कंपनी है। दूसरा, अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने कोई एज ए फर्म जो है अपनी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर करा रखी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है 1932 का, उसके अंडर करवा रखी है, तो फिर वो जो क्या है आपके पास फर्म बन जाती है, पार्टनरशिप बन जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस, कंपनी जो है वहाँ पे बड़े सारे पर्सन जो है मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्म में कोई एक पर्सन ही पैसा लगा रहा होता है। एक पर्सन पैसा लगाता है, उसका काम बहुत बढ़ जाता है, अब उसको अपने वर्क को और एक्सपेंड करना है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि कुछ लोगों को जो है अपना पार्टनर बना लेता है।
पार्टनर बना के तो फिर वो उनसे भी पैसा लेता है और काम को और बढ़ाता है। तो वहाँ पे एक छोटा वर्जन है, 4-5 बंदे होते हैं, 6 बंदे ही होते हैं जो पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं। जब आप आम पब्लिक को शेयर के लिए इनवाइट करते हैं तो कंपनी की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फर्म एक छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको फर्म बोला जाता है। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर हो रखी है तो वो फर्म है, और उसके बाकी जितने क्या है पार्टनर हैं। तो पार्टनर और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे एक पार्टनर वहाँ पे जो है अपना उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, और तो जैसे पार्टनर उस फर्म से अलग हो जाता है तो पूरी पार्टनरशिप जो है टूट जाती है। लेकिन कंपनी कभी भी ऐसे नहीं टूटती है। शेयर होल्डर आते हैं जाते हैं, वो अपना शरीर जो है किसी को बेच देते हैं, कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या कोई पर्सन अपना शेयर बेच देता है कि अपना शेयर वापस ले लेता है, तो उस कंडीशन में क्या कंपनी कभी नहीं खत्म होती है, लेकिन फर्म खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने से पहली चीज़ ये बताई है कि फर्म से जो है हमेशा कंपनी अलग होती है। मेंबर में ट्रांसफ़र, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्म में पार्टनर जो है वो अपना शेयर जो है बेच नहीं सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। लेकिन कंपनी में मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी में 100 रुपया लगाया हुआ, तो ये 100 रुपये का जो मेरे शेयर हैं ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक एसेट है, ये एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, उस एक्ट के अंडर मैं अपनी प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो शेयर मेरा एक प्रॉपर्टी है, मैं किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने शेयर को, मुझे कंपनी से कोई भी कंसेंट वहाँ पे नहीं लेनी है, मैं किसी को भी अपना शेयर जो है बेच सकता हूँ। लेकिन फर्म में एक पार्टनर जो अपना शेयर जो है परचेज सेंडर नहीं कर सकता। इस तरीके से इसने कंपनी को फर्म से बिल्कुल अलग कर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आगे अब इसके अलावा देखिए, अब डेफिनेशन हेनरी की डेफिनेशन है, तो हेनरी भी यही बोलता है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइज, सबसे बड़ी बात ये कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंपनी जब आप बनाते हैं तो आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड, कोई दबाव नहीं होता। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कंपनी बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। हुज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द ट्रांसफर शेयर, और उसकी कैपिटल जो है ट्रांसफर में जो है डिवाइड हो जाती है। उसी तरीके से कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उसी के बेसिस पे जो है शेयर अलॉट जो किए जाते हैं, मेंबरशिप होती है, तो ये सारी चीज़ होती हैं। एम शाह ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है इसकी कि क्या है, द मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी इज रिलेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन। तो ये आपको क्लियर है कि बड़े सारे मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, उनकी एसोसिएशन होती है जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। द वर्ड कंपनी कनोट्स टू आइडियाज़, दो लीगल आइडिया यहाँ पे देते हैं कि मेंबर ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो फर्म से अलग होते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि यहाँ पे मेंबर जो है अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी की जो है परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन फर्म में ऐसा नहीं होता है, आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सच एन एसोसिएशन में भी इनकॉर्पोरेटेड, जो कि ऐसी एसोसिएशन होती है जिसकी कॉर्पोरेशन जो है किसी लॉ के अंडर, तो यहाँ पे लॉ कौन से, कंपनी एक्ट के अंडर उसकी जो है इनकॉर्पोरेशन हुई होती है। वेयर अपॉन इट बिकॉज अ बॉडी, और वे एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है, इसका अपना एक लीगल स्टेटस आ जाता है और उसको हम कॉर्पोरेशन बोलते हैं। उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी अपनी कॉमन सील होती है, सिग्नेचर होते हैं कंपनी के। तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर करते हैं, वो कंपनी के सिग्नेचर माने जाते हैं, वो एक लीगल पर्सन बन जाता है। और लीगल पर्सन जो बन जाता है तो और उसका जो दायित्व, जो उसका अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंस होता है वो उसके मेंबर से अलग होता है। ये चीज़ें सारी आप आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से आई होप आपको कंपनी जो है यहाँ पे थोड़ा सा बहुत क्लियर हुआ होगा। जब हम कंपनी के आगे फीचर्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।